आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो आपके जिज्ञासा, आपके प्रश्नों से उठकर मेरे सामने लगातार पिछले कुछ दिनों से आ रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में साधकों ने गायत्री जप, अनुष्ठान और दैनिक साधना दोनों के स्वरूप में करनी आरंभ कर दी है। पर मैं देख रहा हूं कि समय उन्हें अधिक लग रहा है। एक माला में बहुत समय है, किसी किसी को एक माला 15 मिनट में, किसी किसी को 10 मिनट में। आरंभ में ठीक है, किसी किसी को मैंने देखा 40-45 मिनट भी बताया गया लगते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह स्पष्ट हो, आपको गायत्री जप करना है, गायत्री का उच्चारण नहीं करना। जप और उच्चारण में भेद है। जप एक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम अपनी ध्वनि को संकेतों में परिवर्तित करके आकाश में प्रवाहित करते हैं। जिसकी फलश्रुति, जिसका प्रभाव, फलश्रुति और प्रभाव दोनों साधक पर आकर बरसते हैं। और वो जप है, उच्चारण नहीं। उच्चारण भी अच्छा है, निस्संदेह है, पर जप अद्भुत है। 1000 गुना का अंतर है दोनों के प्रभाव में। 1000 गुना का नापा गया, नापा नहीं गया। कई ज्ञानियों ने इसे अपने शब्दों में अपने अपने रूप से कहा है तो हम मानते हैं। तो हमें जप करना है, ना कि उच्चारण। आरंभ में ठीक है, आरंभ में आप करो, बिल्कुल ठीक है, पर आपको अंतोदगत्वा विज्ञान का लाभ लेना है। उस विज्ञान का जिसमें ये 24 अक्षर, 24 तरंगे बन करके आकाश में प्रवाहित हो। यहां तक कहा जाता है कि ओम से प्रचोदयात के बीच में जप किया जाए तो यह मंत्र 3 चक्कर लगा करके पृथ्वी का लौट आता है। ऐसा मैंने पढ़ा है, अनुभव नहीं किया पर पढ़ा है और बहुत कुछ अनुभव किया। तो हम जप के विषय को सबसे पहले जान लें। हमें जप करना है, सीखना है उच्चारण से धीरे धीरे आगे, पर नित्य प्रति अभ्यास आगे बढ़ाओ, अटकना नहीं है। ये बात ध्यान रखो, अटकने से अनुष्ठान नहीं कर पाओगे। अब जो व्यक्ति, मान लीजिए, अगर 10 मिनट एक माला को लगाएगा और उसने छोटा अनुष्ठान 24,000 का 9 दिन का ले लिया। यूं तो आप 11 दिन में भी पूरा करो, कोई बात नहीं, आप और अधिक कर लो आरंभ में, पर 9 दिन में किया तो 29 माला गुना 10, 290 मिनट। अब 290 मिनट कितना हो गया? जस्ट इमेजिन, लगभग 5 घंटे से ऊपर। 5 घंटे बैठना, चाहे एक बार में या 2 बार में या 3 बार में, क्योंकि आप अनुष्ठान 2-3 बार अलग अलग समय पर बैठ के भी कर सकते हो। तो क्या आसान है आपके लिए? इतना आसान आरंभ में नहीं हो सकता। नहीं, अभ्यास के बाद तो फिर कुछ भी कर लो, फिर कोई चिंता नहीं। तो क्या करें? इसके लिए आज एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखो। पूरी माला तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि माला लंबी है, नीचे तक नहीं दिखाई जाएगी, पर चेष्टा करता हूं, मैं यहां तक ले जाता हूं। माला वैसे ये हृदय के स्तर पर रख करके ही करनी चाहिए। ये सबसे अच्छा लेवल है। ये यहां टिकाई, इस उंगली, बीच वाली उंगली मध्यमिका उंगली पर टिकाई, टिका करके दोनों उंगलियां इस प्रकार रखी, अंगूठा ये, और हृदय की हाइट पर ऐसे छाती भी अपना करना।
कई वो ऐसे भी करते हैं, एक ही बात यहाँ रखा और कर लिया, करते गए। अनुष्ठान में कभी किसी का हाथ थके, अब हम लोगों के अभ्यास तो घंटों घंटों, फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर कोई थक रहा है तो नीचे टिका लो, कोई बात नहीं, पर नीचे जमीन पे माला टच नहीं करनी चाहिए, ये बात खास ध्यान रखना, माला नहीं। इसलिए अच्छा है नीचे कोई कपड़ा बिछा दो अगर नीचे रखना है हाथ, जिससे माला धरती पर ना जाए। भाव है ये बेटा सारे भाव हैं, और इससे कोई नुकसान, कोई पाप, अरे नहीं यार, ना कोई नुकसान है ना कोई पाप है, तो डर मत जाया कर। तू ऋषियों की संतान है, प्रचंड ऊर्जा प्राप्त करने जा रहा है, विज्ञान समझ, डरना नहीं, समझ गए? ठीक। कि सब टच हो गई तो अरे कुछ नहीं होगा, कोशिश करो भाव अपना पवित्र रखने के लिए कपड़ा बिछा लिया बस, ऐसे रखा, और रखने के बाद जब शुरू किया। अब इस माला को एक टेक्निक अपनाओ, इसे इस तरह से एक प्रकार से 4 भागों में बांट लो, ठीक है? अनुमान से, गिनती नहीं करनी, गिनती नहीं करनी, अनुमान से। ये 4 हो गई, इकट्ठा कर लिया ना, तो 4 हो गई। अब एक, इस चारों भागों को, एक को पकड़ लो बस, तो बाकी सारे अपने हाथ में आ जाएंगे। ऐसे बीच में से पकड़ लो, पकड़ने के बाद ये ऐसे पकड़ लिया, ठीक है? हाइड कर रहा हूं ताकि कैमरा देख सके। ऐसे पकड़ लिया, पकड़ करके, और अब जप शुरू किया। अभ्यास सिखा रहा हूं मैं, इस अभ्यास से तुम्हें जप तक पहुंचोगे, समझ गए? जप तक तुम पहुंच जाओगे बड़े आराम से। शुरू करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलते रहो, ठीक है? ये उनके लिए है जिन्होंने अभी शुरू किया है जीवन में पहली बार, और वो भी उच्चारण भी पुष्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये 1/4 माला, 4 हिस्से हो गए, 1/4, 1/4 माला पूरी हुई, अगला उठा लिया, फिर यहीं इसी सुमेरु के साथ सामने पकड़ लिया, लगभग फिर 4 हो गए, ठीक है? ऐसे पकड़ा, शुरू हो गया। अब क्या करना है? अब बोलना है, पर बुदबुदाना है। कैसे? ऐसे बुदबुदाना है कि कोई साथ बैठा है और मान लो सुन रहा है, तो पूछे क्या कर रहे, क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हो? मतलब उसको सुनाई ना पड़े, ऐसे। ऐसे, ठीक है? दूसरा हिस्सा हो गया, पहला हिस्सा बोल के, दूसरा हिस्सा बुदबुदा के। अब आई बारी भाई साहब और मेरी बहन तीसरे की। आधा अनुमान से ले लिया, ये मैंने बीच में लिया तीसरे हिस्से की, अनुमान से ले लो, इतनी माला है अगर, तो बीच ये बैठेगा। ये तो अभ्यास कर रहे हैं ना हम लोग, क्या फर्क पड़ता है? 2-4 बन के इधर उधर, है ना? पकड़ा, अब क्या करना है? अब मुंह करना है बंद, होंठ बंद, अब मुंह नहीं खुलेगा, समझ गए? पर बीचर जीभ चलेगी, जीभ। जब हम कुछ बोलते हैं मुंह बंद करके, तो जीभ चलती है ना, क्योंकि शब्द का निर्माण करने के लिए मुंह में ये जीभ, दांत, तालु सब अपना योगदान देते हैं, है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? ध्वनि रहित, माने आवाज नहीं होगी, पर भीतर ये जीभ चलेगी ऐसे। भीतर जीभ हिल रही है। अब मैं जीभ कैसे दिखाऊं? क्योंकि मुंह बंद है मेरा, पर भीतर जीभ चलती है, ऐसे। जैसे आप बोलते हो
इसमें तो होंठ खुले, पर तुम होंठ बंद कर लो। माला को 4 भागों में बांटा, ठीक है, ऐसे पकड़ करके, से पकड़ा, अनुमान से ऐसे बांट करके 4 हिस्से बन गए, अनुमान से। पहला हिस्सा बोल के, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरा हिस्सा बुदबुदा के, तीसरा हिस्सा बिल्कुल कुछ नहीं आवाज आए पर भीतर जीभ हिलेगी। अब आई बात चौथे हिस्से की, लास्ट पार्ट माला का। हाँ, अब इसे बनाना है हमें पूरी तरह से भीतर होने वाला मन के स्तर पर जप। अब क्या करना है, अब ना जीभ हिलेगी, आवाज तो आएगी नहीं, होंठ बंद रहेंगे और भीतर ही भीतर मंत्र का शांति से मौन में जप होगा। उसके लिए एक हाथ आरंभ में यहां रख लो, यहां पर। क्यों? इसकी सपोर्ट से मन में उच्चारण आसानी से सक्रिय हो जाता है। सपोर्ट चाहिए सबको भैया, सबको सपोर्ट चाहिए, नहीं? तो मन को भी सपोर्ट देने के लिए यहां हाथ रखो और ऐसे माला पकड़ो और मन में ही, यहां मन में, मन ही मन में, भले धीरे हो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे हो कोई बात नहीं। ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, तुमने 4 हिस्से किए, फिर सब सुन लो माला के। पहले हिस्से में माला के, एक ही माला के पहले हिस्से में बोला ओम भूर्भुवः स्वः, मंत्र बोला। दूसरे हिस्से में बुदबुदाया ओम। तीसरे हिस्से में होंठ बंद किए, जिह्वा हिलने दी। चौथे हिस्से में कुछ नहीं, साइलेंट। हाथ रखा सपोर्ट के लिए, यह हाथ हमेशा रखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रखना पड़ेगा। ये तो बच्चे की साइकिल है, आरंभ में बैलेंस बनाना नहीं आता तो साइडों में 2 टायर लगे हुए हैं छोटे छोटे से, ऐसे टेढ़े। जैसे बच्चा बैलेंस बनाएगा वो हटाने पड़ेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, इसको तो मुद्रा बना करके अपनी गोदी में रखो। नहीं, इसलिए माला पर फिर मानसिक जप चलेगा। जैसे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो क्या करोगे, इसे तुम 3 हिस्सों में ले आओगे। 3 हिस्सों में कैसे? 3 हिस्सों में बस ठीक है, बीच में से आधा किया, 3 हिस्से बन जाएंगे, एक आधा और आधे के 2 कर लेंगे हम। नहीं, 3 हिस्से हो गए। अब क्या करोगे, अब वो बोलने वाला हम नहीं करेंगे अभ्यास होने पर, अब हम स्टार्टिंग ही करेंगे बुदबुदा के, ओम ओम ओम। आधी माला बुदबुदा के, आधी माला बुदबुदा के, आधी माला बुदबुदा के, बाकी की जो आधी बची उसके 2 हिस्से, एक आधा माने एक हिस्सा उसी प्रकार जीभ हिला के, और लास्ट का हिस्सा, तीसरा हिस्सा। अब हमने माला के कितने हिस्से कर लिए? 3। पहले कितने थे? 4। अब 3 क्यों किए? क्योंकि जो बोलने वाला था वो हमने हटा दिया, उसका शेयर हमने दे दिया बुदबुदाने को। और फिर दूसरे हिस्से में, और लास्ट वाला जो चौथा हिस्सा माला का बचा वही साइलेंट। जब इसका भी अभ्यास आगे बढ़ गया तो क्या किया, तो माला के किए केवल 2 हिस्से। कितने? 2। पहले 4, फिर 3, फिर 2। दूसरे में क्या है, आधी माला
मुंह बंद करके जीभ हिला के, नहीं आधी नहीं, अभी 3 हिस्से ही कर लो। 3 हिस्से माने केवल 1/4 रखो साइलेंट के लिए, बाकी 3 हिस्सों में माला को इस तरह से बांट लिया, इस प्रकार बांट करके और शुरू हो गए। ये इधर से पकड़ना पड़ेगा ना, ताकि लास्ट का हिस्सा, नहीं तो एक एस्टिमेट रख लो, एस्टिमेट तो रखना है। माने अगर एक माला के 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्से 75% आप अब इस प्रकार करोगे। और लास्ट का जो 25% है वो साइलेंट। अब साइलेंट में आपने एक काम और करना है, इसे आज मैं सत्संग में रखूंगा। अब इसके बाद आगे अभ्यास को साइलेंट को बढ़ाना, तो क्या करेंगे, अब माला के हम 2 भाग ही रहने देंगे, पर जो हिस्सा साइलेंट का है उससे 50% कर लेंगे। माने 50% माला जीभ हिला के और 50% हिस्सा साइलेंट। और फिर जैसे अभ्यास पक गया तो फिर कोई हिस्सा नहीं, पूरी माला साइलेंट करेंगे। और इसी में स्पीड को बढ़ाएंगे। इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है, इसको धीरे धीरे चरणों में करोगे ना, सद जाएगा। मैंने क्या कहा, पहले 4 हिस्से कर लो, एक हिस्सा बोल के, एक हिस्सा बुदबुदा के। 100% है 25 25 25 25। फर्स्ट 25% बोल के, सेकंड 25% बुदबुदा के, थर्ड 25% होंठ बंद जीभ हिला के, लास्ट 25% मानसिक। उसके बाद 3 हिस्से करोगे। 3 हिस्सों में आधा हिस्सा 50% बुदबुदा के, 25% जीभ हिला के, और फिर 25% साइलेंट करोगे। उसके बाद और आगे बढ़ जाओगे, फिर ये बुदबुदाने वाला जो है इसको हटा ही दोगे, फिर तुम सीधा 75 और 25 पे आ जाओगे। 75% जीभ हिला के, 25% साइलेंट, और फिर आ जाओगे 50-50। 50% जीभ हिला के, 50% साइलेंट, और फिर उसके बाद पूरा साइलेंट। साइलेंट में जब जीभ की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तुम एक माला बड़े आराम से, बहुत आराम से 5 मिनट में बड़े आराम से करोगे। फिर तुम्हें कोई संशय नहीं रहेगा मंत्र का ठीक से उच्चारण हुआ कि नहीं, कोई शब्द अक्षर छूट तो नहीं गया, फिर नहीं होगा। फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। तो जिन्हें अभ्यास नहीं है, जिन्हें 45 मिनट में एक माला से 5 मिनट में आना है, वो ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे इस लेवल पर आ जाएंगे, बड़े आराम से आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। कितने समय में आएंगे, हर एक को समय अलग लगता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, तो लग गया तो क्या फर्क पड़ता है। पर इस प्रकार प्रैक्टिस करके तुम पूर्ण मानसिक जप पर आ जाओगे, निश्चित रूप से आ जाओगे, कोई चिंता नहीं। और 5 मिनट से भी समय कम होता है, हाँ हो जाता है, पर 5 मिनट भी ठीक है। 5 मिनट हो गया तो मान लो तुमने 29 माला करनी है, तो चलो ठीक है, कम से कम 3 घंटे तक से कम में आए, 2.5 घंटे में आ जाओगे लगभग अप्रॉक्सीमेटली। तो 2.5 घंटे कहाँ 5 घंटे, कितना अंतर है। तो 2.5 घंटे साधना तो बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा, 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में यूं बट जाएगी। कमर का अभ्यास बन जाता है। और बेटा जब कभी अनुष्ठान वगैरह करते समय कमर थके तो बस एक आसन अपना उसी वक्त रखा, अपना लेट गए, कमर सीधी कर ली, आराम हो गया, उसके बाद उठे। अगर तो पलंग है तो फिर
थोड़ा वस्त्र परिवर्तन करना पड़ सकता है। अगर पलंग नहीं है, ज़मीन पर कुछ बिछा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेटे, उठे, कुछ नहीं करना, पवित्र करने के लिए जल छिड़का, फिर से शुरू हो गए। आसन बीच में बदलो, क्योंकि तुम्हें टाँगें जो हैं वो सोएँगी, कुछ होंगी। फैलाना है अगर टाँगों को, तो फिर आसन इतना बड़ा हो कि तुम्हारे पैर ज़मीन पर ना लगें। अन्यथा टाँग इधर की उधर कर सकते हो। वो करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है, लंबी साधना में करनी पड़ती है, उसकी कोई चिंता नहीं। इस प्रकार अभ्यास बनाओ, तो निश्चित रूप से तुम देखोगे, तुम्हें बहुत आसानी से, बड़ी सहजता से तुम कर पा रहे हो। कहीं किसी को आना-जाना पड़ता है, तो स्थान बदलना भी होता है, समय बदलना भी होता है। देखो, जो तुम्हारे बस से बाहर है, उसकी चिंता तुम छोड़ दो। पहली बात तो बेटा एक बात ध्यान रखो, वेदों के मंत्र हैं, महामंत्र है, ये वेद माता है, इसका कोई पाप तुम्हें नहीं लगने वाला। तुम बिल्कुल आश्वस्त हो जाओ, हृदय की गहराइयों से। ये बड़ा प्रचंड तेज है। इस प्रचंड तेज का मैं तुम्हें इतना बताऊं, एक हमारे सामने एक वृतांत आया है, जो बहुत पुरानी घटना नहीं है। कहते हैं 100 सवा सौ साल पुरानी होगी, और उसका उल्लेख मेरे अपने ब्रह्म ऋषि ने किया है। बहुत बड़े कोई एक गायत्री के सिद्ध हुए हैं। मैं गायत्री की ऊर्जा की बात कर रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। कोई नहीं, आज 5-2-4 मिनट ऊपर लगेंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने बताया कि एक बार मथुरा में एक बहुत बड़े सिद्ध थे। उनके पास पैसे की बड़ी कमी थी, बहुत कमी थी, पर गायत्री धीरे धीरे वो कर रहे थे, उनको उतना लाभ धन का नहीं हो रहा था। तो किसी ने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, ये गायत्री से काम नहीं बनेगा, तुम भैरव की साधना करो, तंत्र साधना, उससे पैसा बरसता है। अब ये तो उसने नहीं कहा कर्म बंधन भी बनते हैं, पर उसने ऐसी बात कही, तो आदमी लालच में आकर के कर जाता। वो बेचारे बड़े परेशान थे, उन्होंने तंत्र साधना शुरू कर दी भैरव की, सिद्ध हो गए। जब सिद्ध हो गए, तो रात्रि में पहुंचे, जहां भी जाके उनको सिद्ध होने के उपरांत दर्शन देने थे, तो भैरव की आवाज आई, बोलो, जो भी नाम था, पंडित फला फला, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, महाराज चाहिए तो है, पर देव रूप सामने आओ, आप सामने आओ तो मैं वरदान मांगू। कि नहीं, सामने तो मैं नहीं आ सकता। साहब क्यों? मैंने आपकी उपासना की है, हृदय से की है, सिद्ध की है। नहीं, तुम गायत्री साधक है, तेरे सामने आते ही मैं भस्म होना आरंभ हो जाऊंगा। तू मांग ले जो मांगना है, मैं दे दूंगा, पर मैं सामने नहीं आ सकता। तो सोचने लगे, जिसे मैंने सिद्ध किया, जो इष्ट है, वो मेरे सामने आने से डरता है, और क्योंकि मैं गायत्री साधक था, और गायत्री साधक होके मेरे पर पैसा भी नहीं आया। मन में ये शंका थी, वो भैरव ने भांप ली। उसने कहा कि तुम्हारे अतीत के कुछ कर्म बंधनों का क्षय आवश्यक था, और वो क्षय तुम्हारी गायत्री साधना कर चुकी है। तुम्हें इसी प्रकार कुछ आगे बढ़ना है, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी, पर मैं सामने नहीं आ सकता। उसने कहा, जो इष्ट मेरे सामने नहीं आ सकता इस प्रकार, जिसे मैंने सिद्ध किया, मैं पर उससे क्यों मांगू? नमस्कार किया, वापस आए, अपनी गायत्री साधना पुनः आरंभ की। वो तो कर्म बंधन का क्षय कर रही थी गायत्री, जो वो लेके आए थे। उसके बाद तो होना ही था, जो उनकी संपन्नता समृद्धि आ गई, और वो परम गायत्री सिद्ध हुए। बेटा, गायत्री सिद्ध क्या होता है, ये तुम्हारी कल्पना से परे का विषय है। सोच के तोते उड़ा दे बाबू। तो आज इतना ही, इसे मैं सत्संग के रूप में आज शाम निश्चित रूप से उपलब्ध करा दूंगा। गायत्री की जो प्लेलिस्ट है,
चैनल पर उस पर उपलब्ध कराएंगे। आप लोग चैनल और लिस्ट इत्यादि जो साधक स्तर के लोग हैं उनको केवल ऐसे ब्रॉडकास्ट मत करना। ऐसे चीज़ों को अगर हम कोई पब्लिकली बहुत ब्रॉडकास्ट करेंगे इसका कोई फायदा नहीं होगा, सबके लिए विषय नहीं है। जिसने साधना में अभिरुचि देखी उनको रेफर करो, उनको दो, हर एक को नहीं। हर एक का क्या मतलब, हर एक को नहीं इसका कोई प्रभाव जाएगा और ना तुम्हें लगेगा। 100 में से मुश्किल से 5 आदमी मिलेंगे तुम्हें जिनके साथ तुम साझा कर सकते हो। 5 भी ज्यादा बोल दिए मैंने। पूरे नेटवर्क में अगर तुम्हारे 500 लोग हैं तो तुम्हें 500 में से 15 निकालने भी आसान नहीं है। आज के लिए इतना है। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।